राधे राधे, जय श्री श्याम। 5.2 के हम एग्जाम्पल 8 तक कर चुके थे। अब बचे हुए एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस आज करेंगे आज की क्लास में। तो देखो बेटा, नवा क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 9 ये कह रहा है कि 1000 की धनराशि, धनराशि का मतलब क्या होता है? मूलधन। धनराशि का मतलब मूलधन। मूलधन वो होता है जिसको हम उधार देते हैं। तो मूलधन कितना दे रखा है उसने बेटा? 1000 रुपये। 8% साधारण ब्याज पर दर है, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो उसने कितने परसेंट पर दिए? 8%। किसी कोई व्यक्ति आया पैसे लेने, तो मैंने उस व्यक्ति को 1000 रुपये दिए, कितनी परसेंट की दर पर? 8%। ठीक है ना। आगे कह रहा है निवेश की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें बताओ कि एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या ये एक एपी है? सबसे पहले हमको निकालना कि ये एपी है या नहीं है। उसके बाद तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। उसने कितने वर्ष दे रखे हैं? समय कितना दे रखा है बेटा? 30 वर्ष। 30 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया एन। ये पूछा 30 वर्षों में कितना पैसा हो जाएगा। तो कौन सा? तो ये एन का ही मान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम वर्ष की क्या निकालते हैं बेटा? ब्याज निकालते हैं। प्रथम वर्ष के लिए तो देखो, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है बेटा। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें एक एक वर्ष का निकालना है। तो यहाँ मूलधन कितना है? 1000। दर कितनी है? 8। और समय कितना है? T1 प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे, तो वो क्या हो गया? एक वर्ष। तो ये जो भी चीज है वो यहाँ पर अपन रख देते हैं। तो मूलधन कितना बेटा? 1000 गुणा दर कितना? 8, समय कितना? 1 वर्ष बटे 100। ये कट गया। 10 गुणा 8 करोगे तो कितना आ गया? 80। तो 1000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 80 रुपये। अब हमें दूसरे वर्ष का निकालना है। देखो बहुत ही इजी हो गया। बे दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है बेटा। तो मूल ब्याज वही क्या होगा? फॉर्मूला साधारण ब्याज। फॉर्मूला आपको याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मूलधन कितना? 1000। दर कितना ही? 2। अब हम कितने वर्ष के लिए निकाल रहे हैं? 2। तो समय की जगह पर क्या रखूंगा? 2 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 10 गुणा 8 करूंगा तो 80। 80 गुणा 2 किया तो 160। अब 3 वर्ष के लिए बस लास्ट निकाल रहा हूँ, फिर अपन ऐसे निकालते हुए जाएंगे। 3 वर्ष के लिए। तो वही साधारण ब्याज फॉर्मूला है ये आपके पास। वैल्यू रखिएगा 1000 गुणा 8 गुणा 3 बटे 100। 2 0 कट गई। 10 गुणा 8 करोगे 80, और 80 गुणा 3 करोगे तो 240। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो ब्याज है 80 में 80 जोड़ा तो 160, फिर 80 जोड़ा तो 240, फिर 80 जोड़ोगे 80 प्लस होते हुए जा रही है। तो अब हमारी ये एपी बन गई। तो एपी क्या हो गई अपनी बेटा? 80, 160, 240, इसमें 80 जोड़ोगे तो 320, और ये ऐसे ही चलती हुई जाएगी। अब हमें देखना है कि 30 वर्ष में ये कितनी ब्याज होगी। तो अब देखो, अब हमने ये समांतर श्रेणी बना ली। सबसे पहले ये बोला कि ये एपी है या नहीं, ये एपी है। ठीक है ना। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? प्रथम पद क्या होगा? 80। सार्वांतर क्या होगा? आपको पता ही है बेटा। नहीं 80 रुपये। ठीक है, ओके। एन का मान क्या दे रखा है? अब हम 30 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। एन का मान क्या दे रखा है? 30। अब हम देखेंगे 30 वर्षों में जो ब्याज है वो कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है बेटे? एन ए प्लस एन माइनस। ओके, एन की जगह कितना लिखूंगा बेटा? 30 इक्वल ए कितना है? 80 प्लस एन कितना? 30 माइनस 80, और डी कितना? 80। ओके, प्रथम पद भी 80 है और सार्वांतर भी 80 है। और देखो बेटा क्या है? A30 इक्वल 80 प्लस 29 गुणा 80, और यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो 80 तो है ही, इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा
जीरो, 9 गुणा 8 के 9 8 72 की 2 हासिल के साथ 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ओके, अब इसको ऐड करोगे तो देखना कितना आएगा, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 करोगे 10 0 4 2400 रुपये। तो 30 वर्षों में जो ब्याज होगी वो कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये। 30 वर्षों में कितनी ब्याज हो जाएगी, 2400 रुपये। नोट कीजिएगा। 10 क्या है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति, जो पहली पंक्ति है उसमें कितने फूल हैं गुलाब के, 23। दूसरी पंक्ति में गुलाब के कितने पौधे, 21। तीसरी पंक्ति में कितने, 19। और कह रहा है इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसकी अंतिम पंक्ति है उसमें कितने गुलाब के पौधे थे, 5। तो कह रहा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अब उसने बोला अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति का मतलब होता है एन, अंतिम पंक्ति का मतलब लास्ट पद, ठीक है, वो उसने क्या दे रखा है, एन। उसने बोला कि अंतिम पंक्ति, तो अंतिम का मतलब क्या हो गया, लास्ट पद। एन अंतिम पद ही होता है, या एन कह लो या इसको एल कह लो, एल से भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, फॉर्मूला में लिखा चुका हूँ। अब देखो बेटा, अब हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 100 क्या है, प्रथम पद क्या होगा इसका, 23। प्रथम पद हो गया 23। सार्वांतर चेक करते हैं बेटा जी, क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और वो A है। ओके, अब देखो बेटा, 21 माइनस 23 माइनस के A3 माइनस A2। अब देखो 19 माइनस 21 करोगे तो भी क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब जो D का मान है वो कितना आ गया, -2। AN का मान क्या दे रखा है बेटा, 5। ठीक है, अब हमें निकाला पंक्तियों की संख्या, मतलब n का मान। वो संख्या ही तो हो गई, वो n क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी है, ठीक है ना। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ओके, n हमें यही तो निकालना है, a इक्वल an की वैल्यू भी रख दो, an की वैल्यू कितनी, 5 इक्वल a कितना, 23। n कितना पता नहीं, d कितना माइनस के 2, ठीक है बेटा। 5 इक्वल 23, -2 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो माइनस के 2n, -2 -1 करोगे तो प्लस के 2। कोई दिक्कत। अब देखो 23 और 2 कितने हो गए, 25 माइनस के 2। इस 25 को इधर लेके आओ तो प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस के 25 बराबर माइनस के 2 है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो देखो 25 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 20। माइनस के n, माइनस से माइनस काट दो, 2 का भाग 20 में दोगे तो कितना आ जाएगा, n। तो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी आ गई, 10। तो क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी, 10। नोट कीजिएगा। जो कह रहा है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थान भरी है, AP दे रखा है, D दे रखा है, N पद दे रखा है और AN दे रखा है, ठीक है ना। पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, A का मान भी है, D का मान भी है, N का मान भी, क्या निकलवा रहा है, AN। सीधा सीधा फॉर्मूला रखो, क्या, AN बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1d। वेरी गुड। अब देखो N की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8। तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, 8 बराबर A कितना, 7 प्लस 8 माइनस 1, D कितना, 3। देखो A 7, D 3 और N 8। तो देखो ये 8वां पद निकलवा रहा है, तो बेटा क्या आएगा, 7 प्लस 7 गुणा 3। तो क्या आएगा, 7 प्लस 7 या 21 और ये कितना आ गया, 28। जो ये AN है 8वां पद है वो कितना आएगा, 28। ओके। अब इसका सेकंड देखो, वही फॉर्मूला लगाओ, AN A प्लस n माइनस 1d। ठीक है बेटा। अब देखो A का मान दे रखा है, जो दे रखा है लिखते हुए चलो, N भी दे रखा है, AN की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो पहले ये रखते हैं A 10, A का मान -18 प्लस N कितना, अरे N कितना, 10, D कितना पता नहीं, ये तो निकालना है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0। -18 प्लस 10 में से गया तो 90। इस -18 को इधर लेके आओगे तो
प्लस के 18 9 9 से भाग दे दो 2, तो डी का मान कितना आ गया 2 2। ये कितना निकल के आ गया बेटा 2 2। आई बात समझ में? अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है समझो। फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा। यस सर अब देखो इसने ओहो ए नहीं दे रखा है, ए निकालना है हमें। क्या क्या दे रखा है डी, और क्या दे रखा है एन, और क्या दे रखा है एन। तो सबसे पहले एन, इस फॉर्मूले में एन क्या है, यहाँ पर कितना है 18 18 रख दो। ए कितना है पता नहीं, एन कितना है अपने पास 18 माइनस 1, डी कितना है बेटा अपने पास -3 माइनस के 3। वेरी गुड। अब मुझे एक बताता हूँ ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5 इसका मतलब ये जो है ना इसकी वैल्यू कितनी है -5 -5 ए प्लस 9 गुणा माइनस के 3। अब देखो बेटा क्या आएगा 19 सर 19 19, ठीक है। 19 गुणा -3 करोगे तो क्या आएगा माइनस के 57। 19 से कम 19, 19 गुना 38 और 19 तिया 57। इसको इधर ले आओ बेटा, तो a बराबर माइनस के 5, ये -57 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। और जब 57 में से 5 गए तो क्या आ गए 52, तो प्रथम पद कितना आ गया 52। ये कितना आ गया बेटा 52 ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, मैं फोर्थ क्या कर देता हूँ, दिख रहा होगा यस सर ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया लेकिन फिर भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी भी दे रखा है, लेकिन क्या नहीं दे रखा एन और क्या दे रखा है ए एन। तो कोई बात नहीं, ए एन की वैल्यू कितनी है 6, 3.6 बराबर ए कितना -18 ओके प्लस एन कितना पता नहीं तो छोड़ दो, डी कितना 2.5 2.5। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझो इस पॉइंटों को। तो बेटा 3.6 बराबर माइनस के 18.9 प्लस 2.5 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए 2.5 एन और माइनस के 2.5। ये देखकर इनको जोड़ना बेटा, जोड़ के कितना आएगा देखो, मैं बैठ के दिक्कत ये देखो माइनस के माइनस नहीं सॉरी 3.6 बराबर। अब देखो 9 और 5 14 के 4 हासिल के 1, 8 और 3 11 के 1 हासिल के 1 और ये आ गया माइनस के 21.4। ये क्या चल रहा है प्लस 2.5 दिख रहा है। अब देखो बेटा इस वाली वैल्यू को इधर लिया तो देखना 3.6 ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा 21.4 और ये क्या है 2.5। अब देखो 3.6 और 21.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25.0 बराबर 2.5 एन। अब देखो यहाँ से कहानी क्या है, हमें तो एन का मान निकालना है, इसका डिवाइड कर दो। अरे पॉइंट के बाद 0 हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये आ गया 25 बराबर इस 2n का मैंने डिवाइड दे दिया, यहाँ से क्या निकलेगा n। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है a, इस पॉइंट को हटाओ और क्या लगा दो 0। 25 से कम 25 है 1 0, तो n का मान क्या आ गया अरे 250 में 25 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा 10 टाइम 10 बार जाएगा। तो जो n का मान है बेटा वो यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ये नोट हो रखा है, मैं फिफ्थ वाला कराता हूँ ये रब करके, ठीक है ना, नोट हो गया ना ठीक है। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ अब, ओके। अब देखना बेटा फिफ्थ लास्ट है इसका, फिफ्थ क्या पूछ रहा है, ए का मान भी दे रखा है, डी का मान क्या दे रखा है, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी हो गया बेटा। ए प्लस एन माइनस 1डी, ए एन कितना पता नहीं, यही तो निकालना है हमें, ठीक है साहब। ओके ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 105, ठीक है साहब बराबर ए कितना है 3.5, ठीक है। एन का मान 105 माइनस 8, डी का मान 0, ये माइनस का 1 है, ठीक है। अब देखना बेटा ये क्या आएगा निकल के 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 0, इसका 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 105वां पद है वो क्या आ जाएगा 3.5, तो ये जो है ए एन है ये कितना आ जाएगा बेटा 3.5, 3.5,
ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पांचवा। नोट कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। उसने क्वेश्चन दे रखा है कि AP 10, 7, 14 का 30वां पद, ये किसकी वैल्यू बोल रहा है, n का मान। 30वां पद, 30वां पद क्या होगा, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो लिखोगे। प्रथम पद 10, कितना, 10। अब देखो बेटा सार्वांतर कितना, 7 माइनस 10 माइनस के 3, 4 माइनस 7 माइनस के, तो डी का मान कितना आ गया, -3। 30वां पद, n का मान कितना, 30। तो हमें 30वां पद निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1। a प्लस n माइनस 1d। a n कितना, 30। a कितना, 10 प्लस n कितना, 30 माइनस 1d कितना, माइनस के। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो a 30 प्लस 29 माइनस 3, तो देखिएगा क्या आएगा, 10 प्लस माइनस, क्योंकि प्लस ये माइनस, तो माइनस 9 तिया 27, हासिल के 2 3 2 6 6 और 2 8, तो कितना आ गया, माइनस के 87। और माइनस 87 में से बेटा 10 लेस करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 77। कौन सा ऑप्शन, C। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जाए। नोट कीजिए। हो गया। अब दूसरा देखो, सेकंड वाला क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज है। वो कह रहा है AP दे रखिए बेटा एक सेकंड, इसका सेकंड पार्ट। AP क्या है, बोलो, -3, -3, 1/-2 2 का 11वां पर पद, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है बेटा, A ऑप्शन क्या है, 28, 28, B क्या है, 22, 22, C क्या है -38, और D क्या है। -48 1/2, देखो समझो क्या है, प्रथम पद क्या है अपने पास, -3, -2 प्रथम पद माइनस के 3। ओके, सार्वंतर क्या है इसका, A2 माइनस A1, ये A1 ये A2 ये A3। तो देखिएगा -1/2 माइनस और माइनस के, ये बात समझ में। अब देखो बेटा यहाँ से क्या कहानी चलेगी, माइनस और माइनस प्लस ये बटे में, तो हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा, 2। 2 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, -1 प्लस 6/2, और ये कितना आ गया, 5/2। 2, ओके, अब हमको ये भी चेक करके देखना है एक बार। तो 2 माइनस माइनस के 1/2, 2, क्योंकि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 2 माइनस और माइनस प्लस 1/2, एलसीएम लिया तो 2 दूनी 4 प्लस 1/2, अब क्या आ गया, 5/2। इसका मतलब D का मान 5/2, 5/2। कह रहा है 11वां पद, n का मान कितना, 11। ठीक है। अब देखो बेटा फॉर्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। A11, A का मान कितना, -3 प्लस 11 - 1 और D क्या है, 5/2। फॉर्मूले में रख दिया मैंने। अब देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, A11 इक्वल -3 प्लस 10 गुणा 5/2। अरे भैया 11 में से 1 गया तो 10। अब देखो 2 का भागा दे दो इसमें, 5, और ये क्या आ गया, A11 बराबर -3 प्लस 5 गुणा 5 करोगे तो 25, और जब इसको देखोगे 25 में से 3 गए तो कितना, 23, 22। तो 11वां पद क्या है, 22, ऑप्शन कौन सा, D, बी वाला। ये पहला हो गया और वो सेकंड हो गया, नोट कीजिएगा। हो गया। हर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को भरिए। पहला देखो 2, दूसरा जी देखो ये कौन सा पद है, पहला। A1, ये कौन सा है, A2, और ये कौन सा है। A3। अब उसने पहला और तीसरा तो दे रखा है, लेकिन क्या नहीं दे रखा है, सेकंड, A2 नहीं दे रखा। चलो इसमें क्या क्या दे रखा है, मैं इसका आंसर कर रहा हूँ पहले का, यहीं करते इधर कर देते हैं। प्रथम पद क्या है, अरे प्रथम पद क्या है, 2,
प्रथम पद क्या दिख रहा है? 2 2। वेरी गुड। अब हमें A3 क्या दे रखा है इसने? 26 अब A3 26 दे रखा है। ये क्या होता है? ये किसकी वैल्यू होती है? n की वेरी गुड। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है? 3 3। फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस अरे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे कि A3 पद कैसे निकालते हैं इसका? A प्लस 2b, राइट। A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 26 बराबर A का मान कितना है बेटा अपने पास? 2 प्लस 2d। 2 को इधर लेके आओ तो 26 माइनस 2 बराबर क्या है? 2d। 26 में से 2 गए तो 24 अरे पदों की संख्या निकाला मैंने, ये फॉर्मूला सिखाया था ना। यस सर या 2d, 2 से डिवाइड दे दो, d का मान कितना आ गया? 12। अब हमारे पास a का मान भी है, d का मान भी है। अब हमें a2 निकालना है। तो देखिएगा बेटा, a2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस d। अरे पदों की संख्या ऐसे निकालते हैं दूसरा पद। तो देखिएगा a का मान कितना है? 2। ये रहा। d का मान कितना निकाला? 12 और 2 कितने हो गए? 14 तो दूसरा जो पद है वो कितना आ गया? दूसरा पद कितना आ गया? 14। आई बात समझ में? क्या किया हमने समझो। प्रथम पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, दूसरा निकालना था। प्रथम पद ले लिया हमने। ए तीसरा पद दे रखा है, हमने उसमें लगाया पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? A3 है तो a प्लस 2d, d का एक मान कम कर देते हैं, ठीक है। मैंने a की वैल्यू रखी, यहाँ A3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 26। तो यहाँ से मैंने d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने पास a का मान हो गया, d का मान हो गया, तो हमें A2 निकालना था। A2 निकाल दिया, a का मान रख दिया यहाँ से और d का यहाँ से मान रख दिया। A2 आ गया कितना? 24, ठीक है। अब इसका सेकंड समझो। ये कौन सा पद? फर्स्ट ये, सेकंड ये थर्ड और ये। फोर्थ अब दूसरा दे रखा है और चौथा दे रखा लेकिन क्या नहीं दे रखा? पहला और तीसरा। तीसरा। तो देखो A2 कितना दे रखा है बेटा? है 13 13 दे रखा है। अब A2 के लिए पदों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? a प्लस d पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? a प्लस d A प्लस d d। इसकी वैल्यू कितनी? 13। तो A प्लस d समीकरण नंबर। ऐसे ही अपन चौथे पद से निकालेंगे। क्या है चौथा पद? A4 बराबर कितना दे रखा है? 3 तो A4 है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? पदों की संख्या A प्लस 3d। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। और यह आ गया A प्लस 3d समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व ठीक है बेटा। कौन सी विधि लगाओगे? विलोपन तो ये क्या है? A प्लस d बराबर और A प्लस 3d बराबर 3। पदों की संख्या ये बराबर है, लेकिन एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, तो ये साइन चेंज कर दो। ये कट गया। 3d में से 1d गया तो माइनस के 2d। 13 में से 3 गए तो 10 भागा दिया, तो d का मान क्या आ गया? माइनस के 5 क्योंकि ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 10, तो माइनस 2 का भाग गया तो क्या मिल गया? माइनस के 5। ये समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, हमें क्या मिल जाएगा? a का मान मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो भैया यहाँ से रखा मैंने a प्लस d का मान माइनस के 5 बराबर 13। इस माइनस 5 को मैं इधर लेके गया बेटा, तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। a का मान कितना आ गया? 18 अब देखो अपने पास प्रथम पद कितना आ गया? 18 कौन सा चाहिए अब हमें? A3। ये नोट कर लिया होगा पहला, यस मैं सर इसको रख कर रहा हूँ। तो समझिएगा बेटा, यहाँ से A3 और A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 2d। तो A3 बराबर A का मान कितना निकाला हमने? 18 प्लस 2d का मान कितना है? माइनस के 5। और A3 बराबर 18 माइनस 10 और A3 है वो कितना आ गया? 8 तो तीसरा पद कितना आ गया? 8 8 आ गया। नोट कीजिएगा।
हाँ बेटा, थर्ड वाला प्रथम पद दे रखा है, कौन सा निकालना है हमें? सेकंड, दूसरा और थर्ड, और ये कौन सा है? फोर्थ, अभी इससे पहले हमने पहला और कौन सा निकाला था? तीसरा, तीसरा। अब इसमें दूसरा तीसरा निकलवा रहा है। तो प्रथम पद तो दे ही रखा है। सबसे पहले आप A4 देखो, A4 है वो क्या दे रखा है? 9 सही 1 बटे, ठीक है। A4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस, अरे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकता हूँ। A4 की वैल्यू क्या है? A का मान कितना? हाँ, प्लस 3D, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये दे रखा है मिश्र भिन्न, इसको साधारण चेंज करो। 9 गुणा 2 करोगे तो 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ो 19 बटे 2 बराबर 5 प्लस 3D, इस 5 को इधर ले आओ बेटा, मैं इधर लेके आया तो क्या आएगा? 19 बटे 2 माइनस 5 बराबर 3। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा? 2, तो 19 माइनस 10 बटे 2। अरे 5 गुणा 2 करोगे तो 10 और बराबर में क्या चल रहा है? 3D, अब देखो 19 में से 10 गए तो 9 बटे 2 बराबर 3, ठीक है। अब इस 3 का भागा दे दो इसमें, और जब इसमें भागा दोगे तो क्या आएगा? देखो 9 बटे 2 तो ऑलरेडी है ही है, इसके नीचे और क्या जाएगा? 3, जो कि गुणा की चीज़ भाग में आती है हमेशा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और जो डी का मान वो कितना आ गया? 3 बटे 2। अब हमारे लिए ईजी है। अब हमें क्या निकालना है? A2। तो देखो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस D। प्रथम पद क्या अपने पास? 5। D का मान कितना? 3 बटे 2। 3 बटे 2। एलसीएम ले लिया बेटा, तो 5 गुणा 2 करोगे तो 10 प्लस 3 बटे 2, और ये कितना आ गया? 13 बटे 2, ये कितना आ गया बॉक्सा में? 13 बटे 2, ऐसे तीसरा पद निकालोगे तो इसको क्या लिखूँ? A प्लस 2D। A का मान कितना? 5 प्लस 2, D का मान कितना? 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो बेटा क्या बच गया अपने पास? 5 प्लस 3, और ये कितना आ गया? 8। ओके, नोट करो। हाँ बच्चों, अब देखो बेटा, ये दे रखा है, A1, ये निकालना है, A3, ये निकालना है, ये निकालना है, A5, ये निकालना है। A6। अरे भैया बहुत कुछ निकालना है भाई। ओके, अब देखो प्रथम पद कितना और छठा पद कितना है? पहले देखो प्रथम पद 4 माइनस 4। माइनस के 4, छठा पद कितना? 6, अब देखो यहाँ से A6 को मैं पदों की संख्या में कैसे तोड़ सकता हूँ? A A प्लस 5D। इसकी वैल्यू कितनी? 6 प्रथम पद कितना? -4, प्लस 5D, -4 को इधर लाओ, 6 प्लस 4 5, 10। 6 और 4 10। 10। 5 से भाग दिया तो डी का मान कितना आ गया? 2, अब हमारे पास देखो प्रथम पद भी है, डी का मान है। अब सबको एक एक करके निकालते हैं। A2 को पदों की संख्या में कैसे लिखूंगा? A प्लस D। डी। ए का मान कितना? -4। डी का मान कितना? -2। 2, सिर्फ 2, तो A2 कितना आ गया? 2। ये कितना आ गया? -2, आ जाओ भैया A4 पर। अरे यार A2, हाँ A3 पर। 0 आएगा, A3 क्या आ गया? A प्लस 2D, 2D। A का मान -4 प्लस 2, D का मान माइनस के नहीं प्लस के 2 आएगा बेटा। तो देखिएगा -4 प्लस 2 गुणा 2 4, प्लस माइनस कट के क्या आ गया? 0। तीसरा पद क्या आ गया? 0, ठीक है, अब A4 निकालो यहाँ से। 2 आएगा, A4 A प्लस 3D। A का मान -4 3 2, और ये आ गया -4 प्लस 6, और ये आ गया प्लस के 2, 2। लास्ट एंड फाइनल पांचवा पद प्लस के 4, A5 A प्लस 4D। A कितना? -4 प्लस 4 2, -4 प्लस 8 और प्लस के 4, ये कितना आ गया? 4। सारे पद निकाल दिए एक एक करके, नोट कीजिएगा। प्रथम पद निकालना है, और थर्ड तीसरा निकालना, निकालना है, फोर्थ निकालना है, फिफ्थ निकालना है। तो सबसे पहले आप उनको, अरे ये छठा पद और दे रखा है, सबसे पहले आप उनको पकड़ो जो दे रखे हैं।
तो देखो कौन सा दे रखा, अरे यार A2, सेकंड तो A2 कितना दे रखा है बेटा, 38 और A6 कितना दे रखा है, 22 माइनस A2 से मैं पदों की संख्या निकालूंगा तो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, A प्लस डी, A2 की वैल्यू कितनी, 38 38 इक्वल A प्लस डी, समीकरण नंबर 1 1, क्योंकि हमें A और D मिल जाए सारे निकाल देंगे। अब 6 का देखो, जहाँ से 6 को मैं पदों की संख्या में तोड़ूंगा तो A प्लस 5D A6 का मान माइनस 22 A प्लस 5, समीकरण नंबर जस्ट अभी किया है हमने, समीकरण 1 व 2 से कौन सी विधि के द्वारा करोगे, विलोपन वेरी गुड, समीकरण 1 व 2 से 2 से कौन सी विधि अपनाओगे, विलोपन विधि विलोपन विधि। तो देखो मेरे बच्चों, ये प्लस का माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ये कट पिट गए आपस में, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, विलोपन जो कि तीसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हो। अब देखिएगा बेटा, माइनस के 5D ये डी है, तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस के 4D प्लस 10 अरे 38 और प्लस 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया D बराबर 60 में माइनस भाग दे दो 4 का, और 15 चौका 60, D का मान कितना आ गया, माइनस के 15। अब हमें D का मान समीकरण 1 में रखना है, तो लिखोगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 38, 15 को इधर ले जाओ तो A बराबर 38 प्लस 15, और A का मान 8 5 13 4 53, तो जो प्रथम पद है वो कितना आ गया, 53। अब हमारे पास D का मान भी है, A का मान भी है, अब हमें क्या निकालना है, पहला पद तो आ ही गया 53, ये कितना आ गया, 53। अब हमें A3 निकालना है, नोट कीजिएगा एक बार इसको, A3 को पदों की संख्या में क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D, तो A का मान कितना, 53 प्लस 2D का मान कितना है बेटा, माइनस के 15, तो देखिएगा 53, 15 गुणा 2 करोगे तो माइनस के 30, तो कितना आ जाएगा, 2 3 23, तीसरा पद कितना आ गया, 23, ठीक है साहब, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A4 को क्या लिखोगे, A प्लस 3D, A का मान 53, 3 माइनस के 15, और बेटा क्या आ गया, 53 माइनस 15 दिया 45, कितना आ गया, 5 और 3 8, A4 कितना आ गया, 8, ठीक है। अब क्या बच गया, A5, और मेरे बच्चों A5 को कैसे लिखोगे, A प्लस 4D, हाँ भाई आ रहा है समझ में, A का मान 53 4 माइनस 15 तो देखना बेटा 53 माइनस के 60, और कितना आ गया, माइनस के 7, और ये कितना आ गया, माइनस। और ये इस प्रकार से थर्ड नंबर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, नोट कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।